Good morning. Good Good morning. morning, Sir. Good morning, Welcome. Good sir. morning, sir. Very Good good morning, morning. sir. Welcome, everyone. Okay, let us wait for 2 minutes more and then we start. ओके, राइट। सब लोग प्रेजेंट है। ओके, और आप सबके कंप्यूटर लैपटॉप भी रेडी है। ओके, अभी आप लोगों को आज भी हमें ना वी लुकअप प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी वी लुकअप नॉर्मली हम लोग जो प्रैक्टिस करते थे वो बहुत ही कम डेटा पे प्रैक्टिस करते थे। जैसे 4 डेटा होता है या 5 रो का डेटा होता है और 10 रो का डेटा होता है। मैंने आप सबके लिए एक बहुत बड़ा डेटाबेस वी लुकअप की प्रैक्टिस करने के लिए ढूंढ के निकाला है। ठीक है, और इसको मैंने अपलोड किया है अपने पोर्टल के ऊपर। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले पोर्टल पे जाके आज के सेशन में जो अटैचमेंट है ना वो डाउनलोड करना है। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले वो अटैचमेंट डाउनलोड कर लीजिए सब लोग। मैं फिर से बोलता हूँ, आपको वी लुकअप की प्रैक्टिस करने के लिए आज के सेशन में जाके अटैचमेंट डाउनलोड करना है। पोर्टलवर जायचं. हो गया सर. ओके,
ओके, किसका बाकी है? वो मेरा भाव मैं डाउनलोड करता हूँ। ओके। अच्छा चलो, मैं एक एक नाम दे के पूछ रहा हूँ। टाइम तो जाएगा, आई नो दैट। सो उमंग कांदीवली से स्टूडेंट आप लोगों का डाउनलोड हुआ फाइल जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, कौशल। हाँ सर, मेरा हो गया सर। मैं एक एक करके आ रहा हूँ शोभना, क्योंकि कोई जवाब नहीं दे रहा है और टाइम भी जा रहा है आपका। किसी एक का ही हुआ है। कौशल हो गया। ओके गुड। कृणाल क्या हुआ? सनील। कैसे कैसे जाने का है सर? है? वो डाउनलोड करने का। क्या नहीं समझ में आया कृणाल? वो ये डाउनलोड करने का है, वो पोर्टल में जाने का कैसे जा? अभी वो मैं नहीं बता सकता हूँ कैसे जाओगे। आपने ये क्लास ज्वाइन करने के लिए कहाँ से गए? कैसे आए ये क्लास में? नाम लग के लिख के। नाम लिख के, ठीक है। मैं आपको अगर समझ में आता है तो वापस बोलता हूँ। कृणाल, पोर्टल में हम्म, जाना है। पोर्टल में हम्म, जाके आज के सेशन में अटैचमेंट पे क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। ओके हो। तो जल्दी करो प्लीज। हाँ, सनील हो गया? संजय के यहाँ से हो गए मैडम? उमंग से भायंदर से हो गया? मानव, फाइल डाउनलोड किया? समर्थ हाँ हो सर, गया? मेरा फाइल डाउनलोड हो गया है। अरे मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ आपके पास। समर्थ कोठारी हो गया? यस सर। थैंक यू। उमंग वसई से फाइल डाउनलोड किया? मेरा हो गया ओके सर। सनील। हाँ रहने दे ओके सर। संजय। सोनल हो गया फाइल डाउनलोड? यस सर। गुड, थैंक यू। नेहा, फाइल डाउनलोड किया? ध्रुव ने कर लिया? सुपना हो गया आपका? हाँ ओके। मनीषा थापा हो गया? ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी वर्क, नहीं तो क्या होगा, आज भी वी लुकअप कंप्लीट नहीं होगा। ओके, मैं सेम फाइल आपके मतलब ये कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ और हम लोग वी लुकअप का यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, सो आप लोग यहाँ पे ये फाइल जो देख रहे हैं, ये फाइल में यहाँ पे ऊपर मैंने यूनिवर्सिटी आईडी लिखा है और फुल नेम लिखा है, और यहाँ पे हम वी लुकअप का यूज करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये फाइल को समझ लेते हैं। ये फाइल में सबसे पहली जो कॉलम है वो यूनिवर्सिटी आईडी लिखा है। यूनिवर्सिटी आईडी, बाद में लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, ये एम आई करके कुछ लिखा है, अभी ये मुझे मालूम नहीं कि क्या है यहाँ पे, लेकिन बाद में यहाँ पे फुल नेम लिखा है। अभी आप देखोगे यहाँ पे लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को मिला के कॉन्केटिनेट फॉर्मूला का यूज किया है। देखिए, कॉन्केटिनेट फॉर्मूला, कॉन्केटिनेट फॉर्मूला का यूज करके ये लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को जोड़ के फुल नेम बनाया है। फिर यहाँ पे प्रोग्राम कोड है, ये जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के वो कौन सा प्रोग्राम में एनरोल्ड है, वो प्रोग्राम का कोड लिखा है यहाँ पे, और उस प्रोग्राम में उनका कौन सा सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट, वो लिखा है। यहाँ पे ये जो फीस वाला कॉलम है वो खाली है,
तो यहाँ पर भी हम वी लुकअप यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लास है, सीनियर, मतलब किस तरह के क्लास ये लोग है, सीनियर है, जूनियर है, वो डिटेल है। उसके बाद फुल टाइम या पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं, ये डिटेल यहाँ पे दी है। उसके बाद उनका रेसिडेंस हॉल कौन सा है, वो ये कोर्स पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में उनका हॉल का नाम यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे उनकी जब टेस्ट ली गई तो टेस्ट में कौन सा ग्रेड आया, ये ब्लैंक है। तो यहाँ पर भी हम वीआई लुकअप यूज करेंगे। अब आपको दिखा रहा हूँ कि ये डेटा की लेंथ देखिए कितनी है। ये इतना लंबा डेटा है, इट इज ऑलमोस्ट 300 रोज। हाँ, 293 रो का ये डेटा है। यूनिवर्सिटी के कोड यूनिक होते हैं, जैसे रोल नंबर और वो चीज यूनिक होती ना, वैसे ये यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट एनरोल होता है उसको एक यूनिक आईडी मिलता है, यूनिवर्सिटी आईडी। और ये शुरू होता है 09 से शुरू होता है, और ये 100, 101, 102, ये सीरियल नंबर में जा रहा है पूरा। और कब तक है, 100, 09 100 से लेके 09 387 तक स्टूडेंट है। मतलब इतने स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज में एनरोल किया है। मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ और आप लोगों को देख के पूछ रहा हूँ कि ये पहला वाला शीट मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया? ओके। Yes. अब उसके बाद जो नेक्स्ट शीट है, FEES फीस। यहाँ पे अगेन फीस में भी यूनिवर्सिटी आईडी है ना, वो सॉरी अभी तक क्लिक हुआ ही नहीं, सॉरी। यहाँ पे फीस में प्रोग्राम का नाम लिखा है। इस यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, एपरल मर्चेंडाइजिंग है, बायोलॉजी है, बिजनेस है, कम्युनिकेशन, ये सारे जितने भी कोर्स इस यूनिवर्सिटी में चलते हैं वो सबके नाम लिखे हैं। और यहाँ पे उनके जो कोर्सेज है उसकी फीस कितनी है वो यहाँ पे लिखा है। अब ये जो फीस है वो हम यहाँ पे एक कॉलम जो खाली है ना, वी लुकअप का यूज करके हम यहाँ पे फीस लाएंगे। और थर्ड कॉलम है, अरे थर्ड शीट है, वो उनकी जो टेस्ट ली थी उसके स्कोर्स लिखे हैं। स्कोर लिखने के लिए भी यहाँ पे स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी आईडी यूज किया है, ठीक है। और उनके टेस्ट में उन्होंने कितना स्कोर किया वो लिखा है। उसके बाद ग्रेड लिखा है। और यहाँ पे एक रेफरेंस टेबल दिया है स्कोर के लिए। अगर किसी स्टूडेंट का स्कोर 50 या लेस देन उससे कम है तो वो एफ ग्रेड है, 60 या उससे कम है तो वो 6 डी ग्रेड आए, 70 है, 80 है, 90, इस तरह से उनका ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे डिसाइड किया है। यहाँ तक क्लियर सबको? अब वीआई लुकअप जो है ना, वो मल्टीपल जो शीट होती है ना, हम उसका यूज करके वीआई लुकअप कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि वीआई लुकअप के लिए सिर्फ और सिर्फ हम एक ही शीट में से कर सकते हैं, लेकिन ये इसका एडवांटेज है, मल्टीपल शीट को भी आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम एक के बाद अभी इसको प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं स्टूडेंट की शीट पे जा रहा हूं और यहाँ पे यूनिवर्सिटी आईडी और यहाँ पे नीचे फुल नेम पे। तो सबसे पहले वीआई लुकअप का यूज करके देखते हैं कि यूनिवर्सिटी आईडी डालने से मुझे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे डिस्प्ले होता है कि नहीं। आप लोग समझ रहे हो मेरे साथ हो ना? अभी ये देखिए डेटा बहुत लंबा है। अगर मैं मैन्युअली एक एक स्टूडेंट का ढूंढने जाऊंगा ना तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। मुझे वो टाइम कंज्यूमिंग का, तो वी लुकअप का यूज करूंगा। अब मुझे फुल नेम कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ये वाले सेल में। तो यहाँ पे इक्वल टू करके मैं वी लुकअप फॉर्मूला लिखता हूँ। जैसे मैंने वी लुकअप लिखा ये आ गया और यहाँ पे डबल क्लिक मैंने किया। अब वी लुकअप में ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लुकअप वैल्यू मुझे डालनी है। लुकअप वैल्यू मुझे कौन सी डालनी है, यूनिवर्सिटी आईडी डालना है। अभी मैं यूनिवर्सिटी आईडी यहाँ पे नहीं डालूंगा, मैं यूनिवर्सिटी आईडी, ये ऊपर यूनिवर्सिटी आईडी के बाजू में जो ब्लैंक सेल है ना, ये B1 को मैंने सिलेक्ट किया।
मैं मैन्युअली यूनिवर्सिटी आईडी इस ब्लैंक B1 सेल में एंटर करूंगा, वो मेरी लुकअप वैल्यू हो जाएगी। अब ये लुकअप वैल्यू को कहां पर देखना है? ओके, तो मैं ये यूनिवर्सिटी आईडी से आ, ये फुल नेम तक का ये पूरा मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। यहां तक है डेटा। तो मैंने कितना सिलेक्ट किया? मैंने कितनी कॉलम सिलेक्ट की? 1 2 3 4 और 5 कॉलम मैंने सिलेक्ट की। अब ये सिलेक्शन के बाद मैंने वापस एक कॉमा लगाया। अब कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब क्या हो कि मुझे ये टेबल में से कौन सी कॉलम में लुकअप वैल्यू के लिए फाइंड करना है। तो मैं यूनिवर्सिटी आईडी डालता हूं तो मुझे फुल नेम चाहिए। तो फुल नेम का कॉलम नंबर कौन सा है? अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं तो ये 1 2 3 4 ये 5 पे है। यहाँ पे मैंने 5 डाला। 5 के बाद कॉमा करता हूं तो अभी मुझे रेंज लुकअप के लिए पूछ रहा है। अप्रोक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच। अभी मैं इसको अप्रोक्सीमेट मैच पे रखता हूं ताकि उसको अगर आगे पीछे कोई स्पेस है तो वो कंसीडर करके वो जो यूनिवर्सिटी आईडी में डालता हूँ वही पिकअप करके मुझे दिखाए। इसलिए यहाँ पे मैं 1 रख डालता हूँ। 1 लिख सकता हूँ या ट्रू भी लिख सकता हूँ, दोनों का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच। अब यहाँ पे ब्रैकेट मैंने क्लोज किया, टिक करता हूँ। अभी आ रहा है एरर मैसेज आ रहा है। एरर मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ऊपर वाला जो सेल है ना यूनिवर्सिटी आईडी के बाजू में B1, वहां पर मैंने यूनिवर्सिटी आईडी नहीं डाला है। अब मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी आईडी डाल, यूनिवर्सिटी आईडी 09 से शुरू होगा और 287 के बीच में मैं कुछ भी डाल, जैसे मैंने डाला 250। 09 250 आईडी वाला स्टूडेंट कौन है? तो यहाँ पे नाम आ गया रोजर सुमनर। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ये रहा 250। ये यहाँ पे देखिए, मैंने इसको इस तरह से हाईलाइट किया। दिख रहा है आपको? रोजर सुमनर आ गया। एवरीवन विथ मी? कोई अनम्यूट करके हाँ या ना बोलो तो मुझे स्टॉप Yes, शेयरिंग। sir. ओके, मैं यहाँ पे दूसरा एक आईडी डालता हूँ 09111। तो यहाँ पे नाम आ गया अमिलकार लोजानो आरंडा। अब यहाँ पे मैंने इस तरह का आईडी डाला 08123, एंटर करता हूँ तो आया एरर मैसेज। क्यों एरर मैसेज आया? क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी आईडी गलत डाला है। ये यूनिवर्सिटी आईडी ये यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे एरर मैसेज आया। अगर मैं यूनिवर्सिटी आईडी ए से डालता हूँ, मैंने 09 लिखा, फिर थोड़ा स्पेस दिया और अभी 200 लिख रहा हूँ और एंटर करता हूँ, तब भी आप देखो इसको एरर मैसेज आ रहा है। और जैसे ही मैंने स्पेस डाला ना, तो आप लोग देख रहे हैं ये नंबर है ना 09 200, ये लेफ्ट हैंड साइड पे अलाइन हो गया। अगर नंबर होता तो उसको राइट हैंड साइड पे अलाइन होना है बाय डिफॉल्ट, और अगर नंबर नहीं है तो इसका मतलब टेक्स्ट है तो वो लेफ्ट हैंड साइड अलाइन होगा। तो ये नंबर की जगह पे टेक्स्ट हो गया। मैं वापस यहाँ पे स्पेस हटा देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो अब उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सही यूनिवर्सिटी आईडी है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो नाम है कॉरस्पॉन्डिंगली वो दिया। हम चेक कर लेते हैं क्या 9200 में यही स्टूडेंट है, लुइस गुवेरा एचवेरिया। 200 पे देखते हैं। यस, सेम स्टूडेंट। अब आप लोगों को लगता होता कि जब हम यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन ला रहे हैं तो मुझे सारी चीजें, जैसे मुझे उसका मेजर कोर्स कौन सा है वो इंफॉर्मेशन भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फुल नेम के बाद MAJOR, मेजर। उसका मेजर सब्जेक्ट कौन सा है? अब मुझे मेजर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वापस वी लुकअप फॉर्मूला लिखनी है। वी लुकअप, मुझे लुकअप क्या करना है यहाँ पे?
मेजर लुकअप करना है। अभी मुझे मेजर लुकअप करने के लिए, अच्छा, यहाँ पे लुकअप करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये वाला जो सेल है ना इधर, ओके, कॉमा। अभी टेबल एरे मुझे देना है। अब ये टेबल में इतना ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, फुल नेम, मेजर, प्रोग्राम कोड इंक्लूड, क्योंकि प्रोग्राम कोड बीच में आ रहा है तो मुझे तीन कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और कॉमा। नाउ मुझे कौन सी कॉलम में ये लुकअप वैल्यू को चेक कराना है, जो मेरा टेबल एरे है उसमें थर्ड कॉलम है मेजर, यहाँ पे थर्ड, कॉमा, 1 और ब्रैकेट क्लोज। अब टिक मार्क करते हैं। अब यहाँ पे एनए आंसर आ रहा है, क्योंकि इसने बायोलॉजी नहीं लिया, जो सब्जेक्ट मैंने बायोलॉजी यहाँ पे चूज किया वो नहीं लिया। अभी इसका रीजन ये है, मैं स्टॉप करके आप लोगों से बात करता हूँ। इसका रीजन ये वी लुकअप फॉर्मूला में है ना, एक टेक्निकल चीज की ध्यान रखना है। एक टेक्निकल बात ये कि जब हम वी लुकअप टेबल यूज करते हैं और टेबल एरे में जहां पे वी लुकअप की वैल्यू हम लुकअप कराते हैं, वो कॉलम जो है ना, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो टेबल एरे आप चूज करो ना, पूरा सिलेक्ट करो, वहां पे जो लुकअप की कॉलम है वो पहली होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये मेजर सब्जेक्ट की जो कॉलम है ना, वो फर्स्ट कॉलम नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, वो मेजर सब्जेक्ट नहीं दिया, वहां पे एरर मैसेज आ रहा है। अभी मैं इस वी लुकअप फॉर्मूला को करेक्ट करता हूँ। इसको मैंने कैंसिल किया, ओके। और इस फॉर्मूला में अभी ये टेबल को समझना है। ये टेबल जो है ना, हमें दो चीज अभी दे रहा है। एक, यूनिवर्सिटी आईडी डालने से मुझे फुल नेम मिला, ठीक है। अब मुझे एक चीज और करनी है, अगर मुझे उसी स्टूडेंट का मेजर सब्जेक्ट चाहिए यहीं पे डिस्प्ले होके आ जाए, तो उसके लिए आप में से कोई मुझे बताएगा कि क्या लुकअप वैल्यू रखनी चाहिए। मुझे स्टूडेंट का आईडी डालने से नाम आ गया, ठीक है। अभी मुझे उसी स्टूडेंट का मेजर सब्जेक्ट भी चाहिए, तो लुकअप में मुझे क्या रखना चाहिए। स्टूडेंट, यहाँ पे अभी आप देखोगे ना, जो यूनिवर्सिटी आईडी है ना, वो उसको की फील्ड बोलते हैं। की फील्ड मतलब समझो, वो एक ऐसा फील्ड है, उससे हम कोई भी स्टूडेंट का सारा डेटा निकाल सकते हैं यूनिवर्सिटी आईडी के ऊपर से। हो सकता है कि एक ही नाम वाले बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन वो सारे स्टूडेंट भले एक नाम वाले हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी आईडी तो यूनिक होता है। तो यूनिवर्सिटी आईडी यूनिक फील्ड है, ठीक है। और स्टूडेंट का नाम हमें यूनिवर्सिटी आईडी डालने से आ रहा है। तो आप लोगों को लग रहा है कि यूनिवर्सिटी आईडी को ही हम यूनिक फील्ड रखते हैं, और यूनिक फील्ड रखने से हमें वो स्टूडेंट का नाम भी आ जाएगा और उसका मेजर भी आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं। अभी यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी आईडी को डिलीट करता हूँ और मेजर में जाके वी लुकअप के फॉर्मूला लिखते हैं। वी लुकअप ब्रैकेट और यूनिवर्सिटी आईडी जो B1 सेल है उसको मैं लुकअप के लिए रखता हूँ। और अभी टेबल एरे, अभी मुझे टेबल एरे में यूनिवर्सिटी आईडी को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि वो लुकअप वैल्यू है। और कहाँ तक सिलेक्ट करना है, मेजर तक सिलेक्ट करना है। अच्छा, सिलेक्शन करने में एक और चीज भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कभी कभी हो सकता है कि आपको माउस का कंट्रोल फॉर एग्जांपल नहीं रहता है ऐसे ड्रैग करने के टाइम पे, तो आप इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वी लुकअप में मैंने ये लिख दिया, फिर कॉमा। अब क्या करना है आपको सिलेक्शन के लिए, देखिए ये सेल मैंने सबसे
पहले मुझे ये सेल चाहिए और स्क्रॉल करके नीचे जाइए और ये वाला जो कॉलम है सब्जेक्ट वाला मेजर, वो कम्युनिकेशन पे यहाँ पे खत्म है। फिर शिफ्ट बटन प्रेस करना है और यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा पूरा। मतलब मुझे टेबल एरे जहां से शुरू करना है वो फर्स्ट सेल, और टेबल एरे जहां पे खत्म होता है वो लास्ट सेल शिफ्ट करके सिलेक्ट करना है। तो ये आ गया पूरा रेंज। अभी मुझे कौन सा कॉलम में चेक करना है? मेजर का कॉलम नंबर काउंट करते हैं। यूनिवर्सिटी आईडी फर्स्ट है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवेंथ है। तो यहाँ पे 7, कॉमा 1 और ब्रैकेट क्लोज। नाउ मैंने उसको एक्सेप्ट किया। अब आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर भी एरर मैसेज आया। अब मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी आईडी डालता हूँ 09100 फॉर एग्जाम्पल। नहीं, 100 तो पहले ही दिख रहा है ना, तो 09234 और एंटर। सो ये नंबर पे स्टूडेंट का नाम है आयु ओकामोटो और उसका जो मेजर है वो म्यूजिक सब्जेक्ट है। तो इसको जस्ट कंफर्म कर लेते हैं 9234 पे जाके। 9234 ये रहा, और ये स्टूडेंट है आयु ओकोमोटो और उसका सब्जेक्ट म्यूजिक है। ओके, सबको क्लियर हुआ ये? तो आप लोगों को मैं 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ, आप प्रैक्टिस करो इस सर शीट सर को। एक बार और ये वाला कर दिएगा ना। नहीं करूंगा विक्रम, अभी प्रैक्टिस का टाइम है। मैंने विक्रम 3 बार किया, 3 से 4 बार किया। नहीं सर, ये वाला जो अभी 2 बार जो दोनों सिलेक्ट एक बार आया ना सर, वो वाला थोड़ा सा सर, जो एक बार ऊपर चलो अभी सिलेक्ट किए प्रैक्टिस एक बार करो फिर सब लोग, अभी सब लोग प्रैक्टिस करो। फिर विक्रम ये खत्म नहीं होगा भैया, समझ तू। हाँ हाँ, हम समझ रहे सर। वो एक बार में तो समझ नहीं पाएंगे ना, मेरे धीरे लिए धीरे प्रैक्टिस मेरे करने लिए से हो भी जाए। मेरे लिए भी लिमिटेशन है। ओके सर। मयंक सर, एक्चुअली में मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेट था सर, तो ये जो फाइल जो आप दिखा रहे थे सर, वो हमें कहीं पे डाउनलोड करने को मिलेगा क्या, हाँ, कि हमको टाइपिंग करना होगा? पहले तो विक्रम तुम लेट क्यों ज्वाइन होते हो क्लास? तुम्हें क्लास फिर लेट ज्वाइन करना ही नहीं नहीं है। सर, मैं आज अभी लेट था सर। नहीं, मैं अभी अगले टाइम से मैं वेटिंग रूम ऑन कर दूंगा 5 मिनट की, 2 मिनट के बाद भी अगर आते आए तो। सी, यू शुड बी नहीं सर, रिस्पॉन्सिबल, नहीं सर, मेरा नेटवर्क इशू था। you should be responsible for joining the class on time। अभी ओके सर। नेक्स्ट टाइम से मैं आप सबको वेटिंग में रख के मैं 15 मिनट लेट आऊंगा तो आप लोगों को कैसा लगेगा? अभी आप ये प्रश्न पूछ के बाकी सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो विक्रम, बाकी सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये फाइल को डाउनलोड करना है, पोर्टल में जाके आज के सेशन में जाओ और वहां पे अटैचमेंट पे जाके क्लिक करो और डाउनलोड करो फाइल। ओके, थैंक यू सर।
ओके, shall we move for the next VLOOKUP exercise? बाय द वे किसने प्रैक्टिस किया, किसका हो रहा है? समर्थ, सनील, हो गया। समर्थ का हुआ, सनील हुआ, सोनल का हुआ। ओके सोनल, थैंक यू। ओके, मनीषा थापा हुआ क्या? शोभना हो गया? शोभना यस और नो? ओके थैंक यू। देखो मैं इसलिए आप लोगों को पूछ रहा हूं, मैं सबके नाम लेके नहीं पूछूंगा, लेकिन ये होता है ना तो तभी आप एक्सेल का इस तरह का यूज कर सकते हो। ओके सर अभी, एक डाउट है, हाँ बोलिए। ये जो फॉर्मूला है अगर हम दूसरे सेल में कॉपी करके उसका जैसे सेल चेंज करने पे वो करेक्ट आंसर आता है? ना नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, हाँ क्योंकि नहीं मैंने आए। कल बहुत बार ट्राई हाँ, किया। अभी मैं आपको इसका भी समझाता हूँ ये क्यों ऐसा होता है। जब हम VLOOKUP में फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं ना वो उसको, तो क्या होगा, वो पूरा टेबल एरे भी चेंज हो जाता है। अभी ये टेबल एरे चेंज ना हो, उसके लिए एक टेक्निकल एक क्रैक है इसका। मतलब अभी पता नहीं यहाँ पे सबको समझ में आएगा कि नहीं, मैं लेकिन मैं एक बार जस्ट स्क्रीन पे दिखाता हूँ। एप्लीकेशन तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन क्या करना होता है वो मैं दिखाता हूँ। यस, सो अब यहाँ पे ये म्यूजिक पे ऊपर मैंने VLOOKUP फॉर्मूला लिखी है, और ये जो टेबल एरे है ना, A6 से लेके G293 तक है। जैसे ही मैं वैल्यू चेंज करूंगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। ड्रैग मतलब फॉर्मूला ड्रैग करूंगा तो अगर मुझे इसको है ना रेफरेंस रखना है, रेफरेंस रखना है मतलब इसको मुझे कांस्टेंट रखना है, ये टेबल एरे चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होता है, ये ए है ना उसके आगे डॉलर लगाओ, मतलब A6 है ना तो $A$6, और जी है ना $G $293, ऐसे करने का मैडम। जब भी आप कोई भी टेबल का वर्क करते हो और आपने रेंज पूरा सिलेक्ट किया है और उसको चेंज नहीं करना है, तो आपको वो सिलेक्शन के बाद इस तरह से डॉलर लगा देना है, तो वो वहीं पे फिक्स रहेगा। थैंक यू। लेकिन आप एक बार होमवर्क में इसको प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो मैंने यूनिवर्सिटी आईडी रखा यहाँ पे, मुझे फुल नेम मिला, मुझे मेजर भी मिल गया। अभी मुझे चाहिए ये स्टूडेंट को कितनी फीस पे करनी पड़ी, कितनी फीस पे करनी पड़ी। तो मैं ये फीस वाली इंडेक्स शीट पे जा रहा हूँ। ये फीस वाली जो कॉलम है ना, अरे सॉरी शीट है, उसमें प्रोग्राम का नाम है और फीस डॉलर्स में कितनी पे करनी वो लिखा है। अब यहाँ पे ये वाली जो शीट है ना, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम भी नहीं है और स्टूडेंट का आईडी भी नहीं है। और टेक्निकली देखा जाए तो इस ये शीट पे स्टूडेंट का नाम और आईडी की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये तो कोर्स के हिसाब से फीस है, राइट। लेकिन हमें चाहिए कि ये स्टूडेंट ने कितना फीस पे किया। तो हमारे लिए यहाँ पे कौन सी चीज होगी जो लुकअप में काम में आएगी? उसका मेजर। आप समझ रहे हो, उसका मेजर ही हमें काम में आएगा। अगर मुझे उस स्टूडेंट का मेजर सब्जेक्ट मालूम है, तो मैं यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला से उसकी फीस ला सकता हूँ। ओके, तो हम अब वो प्रैक्टिस करते हैं। मैं यहाँ पे एक दो और ब्लैंक रोज इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, मेजर के नीचे मुझे फीस चाहिए, तो यहाँ पे वी लुकअप। ओके, अभी मुझे लुकअप वैल्यू कौन सी डालनी? यहाँ पे जो ये म्यूजिक है ना, उसको मुझे लुकअप वैल्यू बनानी है। ओके, और टेबल एरे मुझे कौन सा चाहिए? ये जो फीस वाली शीट है ना वो चाहिए। अब देखिए दो शीट को हम इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला यहाँ पे है और मैं ये फीस वाली शीट पे क्लिक करता हूँ और ये रेंज मैंने सिलेक्ट की, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आ रहा है, वी लुकअप B3
फीस, फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क आया और रेंज सिलेक्ट हुई A2 से लेके B24। ये फीस के बाद जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? शीट का नाम। और ये शीट को रेंज के दोनों को डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसके बाद यहाँ पे कॉमा। अब मुझे कौन सा, ये जो रेंज मैंने सिलेक्ट किया उसमें मुझे कौन से नंबर का कॉलम चेक करना है लुकअप वैल्यू के लिए। लुकअप तो यहाँ पे करेगा वो प्रोग्राम में, लेकिन रिटर्न मुझे कौन सी वैल्यू कहाँ से चाहिए? सेकंड में से। तो यहाँ पे मैंने सेकंड लिखा और ये क्लोज किया। मुझे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा? अप्रोक्सीमेट ही मैच करेगा। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 46 आंसर आया। ओके, फीस में जाके चेक करते कि म्यूजिक के कोर्स की फीस $46 ही है। यस, 46 है। वापस मैं स्टूडेंट में जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी आईडी में कोई भी डालता हूँ रेंडमली 09 और मैं डालता हूँ 111 फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे स्टूडेंट का नाम आ गया, उसका मेजर सब्जेक्ट आ गया, उसकी फीस भी मुझे मिल गई। राइट एवरीवन? ओके, अब मुझे इसकी उसने कौन सी कितनी फीस पे की वो मुझे मिला। अब मुझे चाहिए कि उसका रेसिडेंस हॉल कौन सा है, कौन से रेसिडेंस हॉल में पढ़ता है वो। तो यहाँ पे रेसिडेंस हॉल, ओके, रेसिडेंस हॉल पे जाने के लिए वी लुकअप ब्रैकेट। अब रेसिडेंस हॉल, जस्ट मिनट, मैं वापस यहाँ पे जा रहा हूँ। रेसिडेंस हॉल न्यूटन जो है ना, क्या वो रिपीट हो रहा है? हाँ हो रहा है, न्यूटन बहुत जगह पे है। लेकिन ये पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट और ये जो यूनिवर्सिटी आईडी उसका है, अगर मैं यूनिवर्सिटी आईडी को वी लुकअप में रखता हूँ, लुकअप वैल्यू में, तो मुझे सही आंसर मिलेगा। तो मैं यूनिवर्सिटी आईडी का B1 सेल को लुकअप में डालता हूँ, देन कॉमा। अब टेबल एरे सिलेक्ट करना है। अब मुझे टेबल एरे ये पूरा यहां से लेके इस सेल से जहां पे रेसिडेंस हॉल आता है, इसके लास्ट में मैं जा रहा हूं और शिफ्ट करके ये एवर्स पे सिलेक्ट करता हूं। ये पूरा टेबल एरे सिलेक्ट हुआ और कॉमा राइट। अब कॉमा करके मुझे कौन से कॉलम में जाना है मैं काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आ गया इसका रेसिडेंस हॉल एवर से। अब मुझे नेक्स्ट चाहिए, ये स्टूडेंट को ग्रेड कितना मिला, टेस्ट का ग्रेड। सो यहाँ पे टेस्ट ग्रेड। अब टेस्ट स्कोर या ग्रेड है ना, उसके लिए थर्ड शीट पे जाते हैं। इसको एक बार रिव्यू करते हैं कि क्या 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 कॉलम्स यहाँ पे दिए। स्टूडेंट आईडी कॉलम यहाँ पे दिया है, टेस्ट स्कोर दिया है और ग्रेड भी दिया है। ओके एवरीवन? तो हम ये शीट को स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। मैं एक दो और ब्लैंक रोज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। परफेक्ट। मुझे टेस्ट ग्रेड चाहिए इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट। ओके, टेस्ट ग्रेड के लिए भी यूनिवर्सिटी आईडी से काम चलेगा। तो यूनिवर्सिटी आईडी का सेल मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा। अब मुझे लुकअप के लिए कहां जाना पड़ेगा? ये वाली शीट पे जाना पड़ेगा, टेस्ट स्कोर वाली। और यहां से लेके मुझे एंड तक सिलेक्ट करना है, शिफ्ट करके यहाँ पे।
अभी आप लोग इसको देखना कि ये जो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे है ना, यहाँ पे सारे सारे स्टूडेंट का आईडी यहाँ पे नहीं है। कैन यू सी दिस? हार्डली कितने 38 स्टूडेंट के आईडी का ग्रेड यहाँ पे लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दी है, या कुछ ना कुछ रीजन होगा, वी डोंट नो। और ये फॉर्मूला में यहाँ पे कॉमा करके मुझे कौन से कॉलम में देखना है, क्योंकि वहां पे मैंने टेस्ट ग्रेड लिखा है ना, तो मुझे ग्रेड को वहां पे लाना है। तो उसका कौन सा है? थर्ड है। तो यहाँ पे थर्ड करके ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, यहाँ पे एरर आया। क्यों एरर आया? क्योंकि यूनिवर्सिटी आईडी कौन सा 9111 है। हम वहां पे जाके देखते हैं कि 9111 का स्टूडेंट यहाँ पे है कि नहीं। अब यहाँ पे बहुत सारे हैं। मैं सर्च करने के लिए क्या करूँ? कंट्रोल एफ करता हूँ। कंट्रोल एफ में जाके 09111 ये क्या मैच करता है, तो मैं इसको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन नॉट फाइंड द डेटा यू आर सर्चिंग फॉर। इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर वाला स्टूडेंट मतलब उसका कोई ग्रेड ही नहीं है, उसने एग्जाम ही नहीं दिया है शायद। ओके, यहाँ पे यूनिवर्सिटी आईडी कोई और में डालता हूँ 09। अब मुझे याद नहीं कि किसने क्या दिया था। मैं रैंडमली 231 डालता हूँ। यस, फॉर्चुनेटली इसका आ गया टेस्ट ग्रेड। देखो सारी डिटेल आ गई। यूनिवर्सिटी आईडी डालने से स्टूडेंट का नाम आ गया, उसने कौन सा कोर्स लिया है, कितनी फीस पे की है, और रेसिडेंस हॉल कौन सा है, उसका ग्रेड कौन सा है। सो अब लग रहा है आपको वी लुकअप मीनिंगफुल फॉर्मूला सेंसिबल लग रहा है सबको? और ये तो सिर्फ हमने इतना ही यूज देखा है। जितना बड़ा डेटा होता है ना, डेटा हमारे पास बहुत बड़ा है, लेकिन अभी क्या होता है पता है कि सारा डेटा हर टाइम पे हम लोग चेक नहीं कर सकते स्क्रॉल करके। तो मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्म मुझे फटाक से चाहिए, उसके लिए क्या करना है? वी लुकअप यूज करना है। ओके, अगेन आई एम गिविंग यू 5 मिनट टाइम फॉर प्रैक्टिस। सबको प्रैक्टिस करनी जरूरी है।
ओके, गुड। सो आपके पास टाइम तो काफी है प्रैक्टिस करने का, क्योंकि सैटरडे संडे हमारा क्लास नहीं है, तो आप वीलुकअप पे और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, मैं अभी वापस सेम फाइल के ऊपर जा रहा हूँ। आई वांटेड टू शो यू समथिंग डिफरेंट, नॉट गोइंग इनटू द सेम फाइल, बट समथिंग डिफरेंट। मुझे एक्सेल प्रैक्टिस में जाना है, जो रेगुलरली मैं ये अपना फाइल यूज करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे कुछ आपको फंक्शंस दिखाने हैं। सबसे पहले एक चीज दिखाऊंगा, जैसे नॉर्मली हम 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर्स लिखते हैं, तो नंबर्स आर हमेशा वो राइट हैंड साइड पे अलाइन होते हैं। लेकिन अगर मुझे इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, अगेन वापस में बोल रहा हूँ, मुझे ये सेल के अंदर नंबर एंटर हुआ है, लेकिन इसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। इसको कैसे, वो एज अ टेक्स्ट एंट्री ले, तो ये 1 है ना, उसके आगे क्लिक करके आपको ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा रखना है। और स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, नहीं दिख रहा है? हाँ सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके, मैं फिर से करता हूँ। ये सर अब दिख रहा है। ओके ओके, तो आई रिपीट माय ऑल द वर्क्स। हाँ, सो मैं जो बोल रहा था, मैंने नंबर एंटर किया है 1 2 3 44 56। बाय डिफॉल्ट नंबर हमेशा राइट हैंड साइड पे रहते हैं सेल के अंदर, और टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है। अगर मुझे ये 1 को एज अ टेक्स्ट सेल के अंदर रखना है, तो मैं 1 के आगे ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और ये क्लिक किया, तो अब आप देखेंगे कि ये जो 1 है ना, वो कहाँ पे आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। और उसके साथ साथ एक्सेल ने कुछ मार्किंग यहाँ पे किया। ये ग्रीन कलर का एक मार्किंग है, जैसे ही मैं ये सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ग्रीन कलर के मार्किंग की वजह से यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मेरे लिए आ रही है। यहाँ पे लिखा है, द नंबर इन दिस सेल इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट और प्रीसीडेड बाय ए एपोस्ट्रोफे। क्लियर है ना? नंबर यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट मैंने किया, फॉर्मेट किया है, और ये प्रीसीडेड बाय एन एपोस्ट्रोफे। इसके बाजू में एक डाउन एरो है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमारे हैं। तो यहाँ पे लिखा है, नंबर सॉर्टेड एज ए टेक्स्ट, कन्वर्ट टू नंबर। अगर मैंने कन्वर्ट टू नंबर पे क्लिक किया, तो कैन यू सी वो हट गया एपोस्ट्रोफे। मैं कंट्रोल जेड करके वापस यहाँ पे एरो पे क्लिक करता हूँ। हेल्प ऑन दिस एरर, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो यहाँ से हेल्प में। इग्नोर एरर, अगर मैं इग्नोर पे क्लिक करता हूं, तो देखो वो मार्किंग यहां से निकल गया। अब इग्नोर एरर किया तो देखो यहाँ पे वो मैसेज भी नहीं आएगा, बॉक्स भी नहीं आएगा। लेकिन वापस मैंने अंडू किया, एरर को इग्नोर में से हटाया, एडिट इन फॉर्मूला बार, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फॉर्मूला बार में डायरेक्ट गया, और मुझे यहाँ पे कुछ एडिटिंग करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। फिर एरर चेकिंग ऑप्शंस, अगर मैं एरर चेकिंग ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इतना बड़ा एक विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, किस तरह से हम एरर को चेक कर सकते हैं। अगेन ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो यहाँ पे अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ये इस तरह से आप कोई भी नंबर को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मुझे 2 को करना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 के आगे जाके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और वी कैन कॉल इट एपोस्ट्रोफे, ये लगाता हूँ, तो 2 भी क्या हो गया, टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। नाउ अभी इसका रीजन ये है, जब मैं इस तरह से करता हूँ, अगर मैं ऑटो सम करूंगा, तो 1 और 2 ऑटो सम में या एड में नहीं आएंगे, क्योंकि ये दोनों टेक्स्ट है इसलिए। एक फंक्शन है डेट का, DATE, डेट। जब एक्सेल में हम डेट लिखते हैं, और मान लीजिए कि आपने अलग अलग कॉलम में
एंट्री की है। जैसे यहाँ पे मैंने 22 लिखा है, फिर यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 2024 लिखा है। अगर मुझे इसको एक डेट के अंदर कन्वर्ट करना है तो एक फंक्शन है डेट करके, और ईयर, मंथ एंड डे मुझे इस तरह से एंट्री करनी है। यहाँ पे सबसे पहले ईयर, तो ये ईयर मैंने सिलेक्ट किया, देन कॉमा, उसके बाद मंथ सिलेक्ट किया, कॉमा, एंड देन डे सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज। तो इसने पूरा डेट साथ में रख दिया, 22/02/2024। अब मैंने 22 की जगह पे आज 23 हो रहा है तो 23 लिखूंगा, तो यहाँ पे 23 फरवरी 2024, ये पूरा डेट उसने साथ में सबको कंबाइन करके डेट के फॉर्मेट में रख दिया। तो ये है डेट का फंक्शन। इसको भी आप नोट कर लीजिए, डेट का फंक्शन भी। Okay, so I stop sharing my screen and let us complete this class. But before that, again, my request to practice, all of you practice VLOOKUP. हो सकता है तो आपको ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे टेबल्स मिल जाएंगे VLOOKUP की प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप वहां से डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके एवरीवन, सी यू, Bye. बाय।